अल्लाह मालकौन डिवाइन सोल्स। तो आज हम इस वर्कशॉप में जुड़े हैं यंत्रा के बारे में जानने के लिए। यंत्रा हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं और कैसे हम इनको सीखने के बाद अपनी लाइफ को तो अच्छा करने ही वाले हैं और हम इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना सकते हैं। तो कैसे यंत्रा बनाए जाते हैं, क्या इसके पीछे पीछे की साइंस है, वो सब हम आज जानेंगे। तो जो आज की मैडम आपको पढ़ाने वाली रहेंगी वो है अर्चना मैम, जिनको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रश्नावली एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी रेमेडीज के जो वेबिनार्स हैं वो करती रहती हैं। तो आज का वेबिनार भी उन्हीं के द्वारा होने वाला है, तो आप एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे इस क्लास के अंदर, प्लस लास्ट में आपको एज ए रेमेडीज यंत्रास भी शेयर किए जाएंगे जो कि 100% इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लेती हूँ, मैं अर्चना मैम को बोलती हूँ कि अपनी क्लास को स्टार्ट करें और आप सब लोग उनको सपोर्ट कीजिएगा। और जिसके कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में हम जरूर लेंगे जब क्वेश्चन आंसर का सेशन आएगा। तो आप प्लीज इसके बारे में समझें और जानें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री राम सभी को। थैंक यू आने के लिए। और रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकें तो प्लीज जरूर करें। ऐसे बंद बंद कैमरे अच्छे नहीं लगते। तो आज का वेबिनार है यंत्रा पे। यंत्रा क्या है? हम बहुत पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं। हमारे नानी ने, दादी ने हमारे घर पे छोटे से यंत्र रखे होते हैं। चाहे वो मेटल के होते हैं, चाहे वो श्री यंत्र के नाम पे होते हैं, महालक्ष्मी यंत्र होते हैं। तो एक ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है जिसमें बहुत सारी ट्रायंगल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। और एक ये स्फटिक में भी आता है, कोई मेटल में भी आता है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। ये श्री यंत्र बोलो, महालक्ष्मी यंत्र बोलो, ये बहुत सर आप एक फोटो दिखा के डिफरेंट टाइप के होते हैं जो अगर हम बनाने बैठे, हाँ ये वाला, ये बनाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाता है। हर एक इनकी जो लेयर होती है, इसकी पर्टिकुलर देवी की पूजा होती है, इसका एक मंत्र होता है। और 1.5-2 घंटे तो खाली इसकी पूजा को लगते हैं। इसी के साथ में हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव जो है, यंत्र है, वो हम बनाते हैं स्क्वायर मेटल के शीट पे। ये यंत्र आता है, नंबर्स होते हैं जो उतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि ये यंत्र होता है। तो ये यंत्र हम बहुत टाइप से बना सकते हैं। बहुत पावरफुल मोडालिटी है। क्यों पावरफुल है, क्यों हम सीखें इसको? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट मोडालिटी है। इसके साथ में हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हम एग्जाम्पल, हमारा सूर्य वीक है, तो हमने सूर्य का यंत्र बना लिया। और हमने उसको कैसे बनाना है और कहाँ रखना है, कैसे एनर्जाइज करना है, ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको अच्छी तरह क्लास में बताऊंगी। लेकिन सिंपल वे में अगर हम बताएं तो इसको हम भोजपत्र पे बनाते हैं। जैसे ये भोजपत्र है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सर दिखाई दे रहा है? मैम थोड़ा सा हाँ, दिख रहा है। ये एक भोज अ, ये एक भोजपत्र है। तो इसको, इसके ऊपर हम बनाते हैं, ये है अनार की कलम जिससे हम बनाते हैं। और ये है मैम, अष्टगंध। अर्चना अर्चना मैम, मैम। आप अर्चना मैम। जी। आपका बैकग्राउंड हटा दीजिए, आपका विजुअल चला जाता है। अच्छा, ये 2-3 चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ। अष्टगंध, भोजपत्र और ये कलम, ये बस 3 चीजें ही मुझे बतानी थी। तो इसके ऊपर हम बनाते हैं। इसके ऊपर अगर हम नहीं बना सकते, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत पेपर डेलिकेट होता है, तो इसका ऑल्टरनेटिव भी मैं दूंगी कि हम यंत्रा को किसके ऊपर बना सकते हैं। यंत्रा को बनाने के लिए हमें डिवोशन चाहिए। सबसे पहले तो हमें ट्रस्ट चाहिए कि यंत्रा हमारे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर ट्रस्ट है, विश्वास है, अगर हम अच्छे से बना रहे हैं, अच्छे मन से, भाव से, तो ये जरूर काम करता है और बहुतों को यूज किया है
और उसका रिजल्ट आया भी है। तो ये किस किस चीज में काम करता है? ये हमारे हेल्थ के लिए काम करता है, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करता है, ये हमारी करियर ग्रोथ के लिए होता है, और रिलेशनशिप के लिए, मैरिजेस नहीं हो रही, लड़का नहीं मिल रहा या लड़की नहीं मिल रही, उसके लिए काम करेगा, मनी अट्रैक्शन के लिए काम करेगा, और बहुत सारे जो हमारे हेल्थ इश्यूज है उसके लिए भी मैं आपको अलग अलग यंत्र दूंगी। इसको बनाने के लिए खाली पर्टिकुलर दो तीन चीजों की वो ध्यान रखना पड़ता है कि एक साफ जगह पे बैठ के बनाओ, नहा धो के बनाओ, 11 बजे, सुबह 11 बजे से पहले बनाओ या 4 बजे के बाद बनाओ, क्योंकि एक होरा होता है, बीच का जो टाइम होता है उसमें नहीं बनाना चाहिए। और कहाँ फेसिंग करके बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये आसन है, कुशक आसन है, वुलिंग आसन है, ये हम लोग हिंदुओं में सबको पता है कि हमें ये आसन यूज करना होता है। फिर सर नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे इसका। हाँ, ये भी जो मैंने आपको बताया भोजपत्र है, और अष्टगंध है, ये चंदन में भी मिलती है, केसर में भी मिलती है, और ये कलम है। आप अमेजोन से अगर जाओगे अमेजोन पे तो ये पूरा आपको सेट मिल जाएगा। अगर भोजपत्र नहीं बनाना तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताऊंगी। ये येलो कलर का पेपर होता है, उसके ऊपर भी हम बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद में हम लैमिनेट करेंगे, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले हम करेंगे कि ये प्लैनेट्स के यंत्र हैं। हमारे प्लैनेट्स जो हैं, कई बार हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सर हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम नहीं हो रहा। तो एस्ट्रोलॉजर हमें बताते हैं हमारा सूर्य वीक है या चंद्र वीक है या मंगल है या शनि दोष है, ढैया है, जो भी है। हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं उनको हम अलग अलग, एक एक प्लैनेट का हम खुद यंत्र बनाना सीखेंगे, और फिर उसको हम यूज करेंगे। आप यूज करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स है कैसे यूज करेंगे। आप उसको ड्रॉ करके अपने सामने लगा सकते हैं ताकि आप उसको बार बार देख सको, वो आपकी एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए। आप उसको बना के लैमिनेट कर सकते हो, आप उसको रोज रात को पिलो के नीचे रख के सो सकते हो, आप उसको पर्स में रख सकते हो। एक यंत्र को आप तीन चार उसके प्रिंट आउट निकालो, उसको लैमिनेट करो, और अलग अलग जगह पे रख के यूज कर सकते हो। बस उसके साथ आपको अपना कनेक्शन बनाना है। और हर प्लैनेट का मैं आपको बताऊंगी कि यूज क्या होता है। जैसे सूर्य का है, सूर्य हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र है, नंबर 1 है। सूर्य हमें अथॉरिटी देता है, सूर्य हमें पावर देता है, सूर्य हमें नेम फेम देता है, सूर्य हमें विक्ट्री में हेल्प करता है, हमारी प्रमोशन देता है, हमें नेम फेम देता है। फिर आता है हमारा चंद्र। डिटेल में मैं पोस्ट में जाऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। हमारा चंद्र जो हमारा मून का यंत्र है, मून का यंत्र हमें पीस ऑफ माइंड देता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है, हमें रिस्पेक्ट देता है, हमारी फैमिली के साथ जुड़ने में हमें हेल्प करता है, रिलेशनशिप इम्प्रूव करता है, और जो चंद्र दोष होता है वो भी रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा गुरु का यंत्र। गुरु कौन है? गुरु हमारे ज्ञान दाता है, गुरु हमें विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं, गुरु हमें कंसीव करने में हेल्प करते हैं। नहीं सॉरी, गुरु हमें स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, गुरु हमें इंटेलिजेंस देते हैं, गुरु हमारे ऑब्स्टिकल्स, हमारे जो काम हम लोग करते हैं उसमें कभी कभी बाधाएं आ जाती हैं, गुरु हमें इन बाधाओं से निकालने में हेल्प करता है। गुरु हमें वेल्थ देता है, गुरु हमें सक्सेस देता है। फिर आया मंगल। मंगल हमारे जो मंगल कार्य होते हैं, शादी हो गई, हमारा हम लोग नवे जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कॉल नहीं आ रही है, तो कभी कभी हमारा मंगल हमारा वीक होता है, शादी नहीं हो रही है। तो शादी में ये यंत्र बना के, लड़की अगर लड़की की शादी है उसके पास रख दो, उसके पिलो के नीचे रख दो, तो जरूर हमारे घर में मंगल कार्य होगा, उसमें हेल्प करता है। फिर अच्छी हेल्थ देता है, हमें एनर्जी देता है, हमारा एंगर कंट्रोल करता है, कईयों को बहुत गुस्सा आता है,
तो उनको मंगल यंत्र उनके पॉकेट में रख लो, उनके पर्स में रख लो। तो ये बहुत हेल्प करता है। फिर फाइनेंशियली भी हेल्प करता है मंगल। बुध, बुध एज हम बोलते हैं बुद्धि देता है, हमारी नेगेटिविटी रिमूव करता है। अगर हम ऑकल्ट में हैं, हम ऑकल्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी बुध हमें हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, और प्रेगनेंसी के लिए भी हेल्प करता है। फिर आता है हमारा शुक्र। शुक्र का यंत्र हमें हर्डल्स से निकालता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, अ, हमारी एनर्जी को एनहांस करता है, इमोशनली कई बहुत इमोशनल होते हैं उसको स्टेबल करता है हमें। जैसे सिक्स है शुक्र का, लग्जरी देता है और कंफर्ट भी देता है। तो शुक्र का भी यंत्र हमें बना के यूज कर सकते हैं जिनका भी शुक्र वीक होता है। फिर आते हैं हमारे शनि देव, शनि का यंत्र। शनि हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, एजुकेशन में, हेल्थ में हेल्प करता है। कोई बहुत बीमार है घर में, अगर बीमारी चल रही है, एक के बाद एक बीमार है, तो मतलब शनि का कुछ प्रॉब्लम है घर में, चाहे वास्तु का हो या कुछ हो, तो शनि का हम यंत्र बना के अपने घर पे रख सकते हैं। अपने शनि का यंत्र बना के हम ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं कि पूरे घर में हार्मनी हो, पूरे घर में जो नेगेटिविटी घूम रही है वो निकल जाए। स्पिरिचुअली ग्रो करवाता है शनिदेव। फिर आते हैं राहु। राहु का यंत्र, राहु 4 नंबर, बहुत प्रॉब्लम्स देता है, बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, गुस्सा आता है। तो राहु का यंत्र बनाने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमें लॉन्गेटिविटी मिलती है। कभी कभी एडिक्शंस होता है लोगों को, स्मोक का हो, मोबाइल का हो, आजकल बच्चों को बहुत एडिक्शन है मोबाइल का, तो ड्रिंकिंग का हो, अल्कोहल का, उसके लिए हेल्प करता है राहु का यंत्र। विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है, खुशी भी देता है, विक्ट्री भी देता है। तो ये हो गया हमारा राहु का। फिर आया लास्ट हमारा केतु का यंत्र। केतु 9 हमें स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करवाता है। जो हमारे बैड इफेक्ट्स हैं केतु के, उसके रिमूव करने में हेल्प करता है, हमें फोकस करता है, फिजिकली मेंटली हमें फिटनेस भी देता है, ग्रो भी कराता है, और डिटैच भी करता है। अगर हम स्पिरिचुअल में ग्रो करना चाहते हैं तो केतु का यंत्र हमें मटेरियलिस्टिक थिंग से डिटैच करता है। ये हो गए हमारे 9 यंत्र। एक हमारा ये जो यंत्र है ये नवग्रह यंत्र है। किसी को चाहिए हो, ये रेडीमेड ही मिलता है, ये हम बना नहीं सकते क्योंकि अलग इसका जो क्या बोलते हैं मशीन आती है उसके ऊपर ही बनाते हैं। अगर किसी को चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ये यंत्र मिलते हैं। हमारी मैम क्रिस्टल सिखाती है, ब्रेसलेट्स है हमारे पास, रुद्राक्ष है हमारे पास। तो हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप ले सकते हैं नवग्रह यंत्र। नवग्रह यंत्र क्या करता है, ये कोई भी हमारे प्लैनेट की जो दोष हो उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, और जो मेलेफिक हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसको हेल्प करता है निकालने में। फिर हमें गुड लक देता है, हमारे फॉर्चून में ग्रो करवाता है, इम्प्रूव। हाँ, और हमारे बर्थ चार्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको निकालता है। फिर आते हैं हमारे दूसरे हेल्थ यंत्र। क्यों इसमें मैंने बहुत सारे हेल्थ यंत्र डाले हुए हैं, क्योंकि हेल्थ आजकल मोस्टली जिसको भी देखो हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है। मैं जॉब का यंत्र, सक्सेस यंत्र, ये सब तो दूंगी, पर इसमें हेल्थ यंत्र बहुत सारे हैं। लड़कियों के पीसीओडी के यंत्र हैं, पीरियड्स के इश्यूज आते हैं उसके यंत्र हैं, हमारे एल्डरली जो होते हैं, मम्मी पापा होते हैं घर पे, उनको नी पेन होते हैं उसका यंत्र है। माउथ अल्सर, जो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, उसका यंत्र है। आप सोचोगे ये यंत्र कैसे काम आएगा, पर आप यूज करना और देखना, आप खुद हमें फीडबैक देंगे। माइग्रेन के यंत्र है, डायबिटीज निकालते तो नहीं सकते पर डायबिटीज कंट्रोल करने का यंत्र है। स्टमक में हर्निया हो जाता है उसका यंत्र है। स्किन डिजीज होती है, बार बार रैशेस हो जाती है, स्किन में प्रॉब्लम होती है, एक्जेमिया हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई, उसका यंत्र अलग से मैं दूंगी आपको। ईयर में पेन है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसका अलग से मैं आपको यंत्र दूंगी। फिर फैमिली की हार्मनी के लिए, हमारे फैमिली में
आपस में एक दूसरे की थोड़ी सी अनबन हो जाती है, फादर सन के साथ नहीं बोलता, मदर और डॉटर का होता है, तो ये फैमिली यंत्र बना के आप अपने ड्राइंग रूम में चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं, बड़ा सा अगर बनाना चाहे तो आप अपने किचन में लगा सकते हैं। आप जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट का जो यंत्र है आप वहाँ लगा सकते हैं। मनी का यंत्र है, सक्सेस यंत्र है। अगर आपकी कोई विश है, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, या आपकी कोई पर्टिकुलर विश है, आपको कुछ अमाउंट आपको चाहिए, तो उसके लिए भी विश फुलफिलमेंट यंत्र है। आप उसको बनाएं और उसके नीचे आपका नाम लिखें, आपकी विश लिखें, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है विश फुलफिलमेंट यंत्र। फिर आता है कर्ज यंत्र। हमारे कर्ज हो जाते हैं, लोन लेते हैं, कईयों को काफी लोन के इश्यूज होते हैं, तो ये कर्ज मुक्ति यंत्र हमें कर्ज से मुक्ति में हेल्प करेगा। फिर आता है हमारा शिव यंत्र। शिव यंत्र हम गर्ल्स को देते हैं। इसमें अच्छा अपना सोलमेट, अच्छा लड़का आने के लिए ओपन कर देता है, रास्ते खोल देता है शिव यंत्र, तो उसकी शादी करने में भी हेल्प करता है। इविल आई, ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। नजर लग गई है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब बीमार पड़े रहते हैं, लेजी हो जाते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इविल आई हमारे ऊपर किसी ने किया है या कुछ है, तो उसके लिए भी हम सर थोड़ा नीचे कीजिए, उसके लिए भी हम इविल आई रिमूवल यंत्र यूज करेंगे। फिर है सोलमेट के लिए, पर्टिकुलर सोलमेट है, हमारी कोई इच्छा है कि हम ऐसा सोलमेट हमें चाहिए जो हमें खुश रखे, जो हमारी हर इच्छा पूरी करे, उसके लिए भी हम एक अलग सा यंत्र देंगे। फिर बालक रक्षा यंत्र, ये 5 साल के नीचे के बच्चों को देना चाहिए। 5 साल के नीचे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, बहुत स्वीट लगते हैं, तो उनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो जो उनका कॉट होता है, जो उनका बेड होता है, अ, उसके ऊपर भी बना सकते हैं बालक रक्षा यंत्र। और लास्ट आता है नजर दोष यंत्र। नजर दोष हमारे अगर नजर लगी हुई है, उसको भी निकालने के लिए, अगर आपको लगता है कि बार बार नजर लग रही है, तो उसके लिए भी हम नजर दोष यंत्र अपने पास बना के ही रखेंगे, और अपने साथ में रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे, और अपने पिलो के नीचे या अपनी मैट्रेस के नीचे हम बना के रख सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए, फिर मैं आपको जो दो यंत्र है वो कैसे बनाना है वो आपको मैं बताना सिखाऊं। मैडम एक आशीष सर, क्वेश्चन आपने मेरा। हैंड रेज किया है, प्लीज अपना क्वेश्चन हाँ, बोलिए। बोल रहा हूँ मैडम मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने पहले बताया 9 ग्रहों के यंत्र बताया आपने, तो उनमें कुछ नंबर जी, लिखे हुए थे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में। अब आपने ये हाँ जी, बाकी बताया, आपने हेल्थ के बताए हैं, करीब 30 के आसपास हैं। तो इसमें जो हाँ जी। नंबर वगैरह हैं, जो भी आप यंत्र आप बनाएंगे, ये बना के आप देंगे या हम लोग उसको बना सकते हैं? नहीं सर, जो प्लैनेट्स के यंत्र है ना, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, हाँ वो हाँ। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप खुद कैसे बना सकते हैं। ठीक तो है। ये आपके अर्निंग के हिसाब से भी आपको भी हेल्प करेगा, आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो और उसमें अर्न कर सकते हो। और ठीक ये है। जो हेल्थ के यंत्र है, ये रेडीमेड यंत्र है, ये हमारे एंसेस्टर्स, पोथियां जो उनकी होती है, जो किताबें होती हैं, उसमें से ही लिया गया है। ये रेडीमेड यंत्र है, और ये मैं आपको ऐसे ही दूंगी, आप उसको ऐसे सेम टू सेम प्रिंट आउट निकाल के आप यूज कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने पहले बताया, मान लो कि मैं कर्ज मुक्ति यंत्र में इंटरेस्टेड हूँ मैं, और कर्ज मुक्ति यंत्र में हाँ, मैं रेडी करना चाहता हूँ, उसको मैंने रेडी किया, हाँ, तो उसकी जो हाँ जी। ग्रिड बनाते फिर हैं, आपको वो फिर ग्रिड को आपको हम प्रिंट निकालें उसका, या उसको हम भोजपत्र पे बनाएं, कैसे करेंगे? आपको प्रिंट आउट में दे दूँ, पूरा फोटो पीपीटी पे आएगा, हम्म। फोटो निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकालिए, वो बेटर रहेगा। और आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं। ट्यूब, अगर आपको उसको मोबाइल के पीछे रखना है तो आप मोबाइल में 2x2 का स्क्वायर का बना सकते हैं। हाँ। अगर आपको अपने सामने रखना है तो थोड़ा बड़ा 4 इंच बाय 4 इंच का बना सकते हैं, हम्म। और आप अपने पास रख सकते हैं। आप इसका खुद बनाएंगे तो अच्छा है, लेकिन आप
ये नहीं कि फ्री हैंड बनाए, आप स्क्वायर से 2 इंच बाई ठीक टू है। इंच का बना सकते हैं। अब और एक अगर जो है, हाँ जी, हाँ जी अब सर। एक क्वेश्चन मेरा और है इसमें, जैसे मान लो डायबिटीज का किसी को दिक्कत है, बीपी की दिक्कत किसी को है, तो उसको हाँ, किस किस उसको मंथ से उसको चार्ज करना पड़ेगा, कैसे उसको एनालाइज करेंगे, वो बताएंगे आप? वो मैं पूर्णिमा पे, हाँ वो बता दूंगी कैसे चार्ज करना है, अपने हाथ में रख के कैसे उसको एनर्जाइज करना है। हम्म। तो वो मैं आपको बता दूंगी। ये यंत्र जैसे हम यूज कर रहे हैं, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, फट गया, तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा अच्छा, नहीं फिर ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके खुद ही बोल सकते हैं। तो आप सबने सुना यंत्रा के बारे में, यंत्रा क्या होते हैं। हमारी जो वैदिक साइंस है वो तीन चीजों पर आधारित है, मंत्र यंत्र एंड तंत्र। ठीक है। मंत्रों के अंदर हम नाम जाप करते हैं, यंत्रों के अंदर हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को यूज करते हैं, और तंत्र के अंदर हम रिचुअल्स करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में जो सबसे इजी रहता है वो यंत्र रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मंत्र के उच्चारण में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, लेकिन यंत्र को हम एक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बनाकर इजीली अपनी चीजों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जब आप तंत्र के ऊपर आते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप तंत्र में अपनी चीजों को प्रूव कर सकते हैं। तो यंत्र जो है वो बहुत ही सिंपल साइंस है, बहुत जल्दी आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाती है। जैसे आपने सुना ही होगा श्री यंत्र के बारे में, सबने सुना होगा। श्री यंत्र जो है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें हमारे जो चार काल होते हैं, कि हम पहले बचपन में थे, फिर हम अडल्ट एज में आए आए तो है ना, तो ऐसे एज वाइज उस यंत्र को डिवाइड किया गया है। और उसका अगर कोई भी सिर्फ मात्र देखने से ही कहा जाता है कि उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाती है, और वो प्राप्ति फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ रहती है। तो इसी तरह से नवग्रह यंत्र है जो मैडम ने आपको एक्सप्लेन किए, और जितना भी ये सारा कंटेंट है आपको पीडीएफ में मिलेगा, और आपको वो सिखाएंगी क्लास के अंदर कि कैसे आपको इन यंत्रास को ड्रॉ करना है, कैसे आपको इनको एक्टिवेट करना है। ठीक है। तो बोनस में हम दो यंत्रास आपको फ्री में देने वाले हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए उनकी शार्प मेमोरी के लिए, एंड सेकेंड यंत्र जो है वो हम देने वाले हैं कोर्ट केसेस में यूज होने के लिए। किसी के भी कोई कोर्ट केसेस हैं वो अनसॉल्व हैं, वो नहीं उनका रिजल्ट आ रहा है, तो वहां पर आप ये यंत्र यूज कर सकते हैं। यस रवि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 3300 है। इसमें मोर देन 30+ यंत्रास हम आपको सिखाने वाले हैं। एक्चुअल प्राइस जो 3300 है, बट इसके लिए जो हमने ऑफर प्राइस रखा है वो 1234 है। ठीक है। और अगर जो वेबिनार में प्रेजेंट हैं और विद इन 24 आवर्स अपना एनरोलमेंट करना चाहते हैं और हमारे साथ इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो पहले 5 मेंबर्स के लिए जो इसका प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। 999 रुपीज में ये 3 दिन की क्लास रहेगी, जिसमें आप सारी चीजें यंत्रा को लेकर A to Z एंड तक पूरी की पूरी सीखने वाले हैं। यंत्रा के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी शेप्स होती हैं, कोई सर्कल होता है, कोई ट्रायंगल होता है। अभी मैम आपको एक यंत्रा शेयर करने वाली है, उसमें मैंने देखा था कि रोम्बस शेप में बना हुआ है। तो वो जो शेप है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है। ठीक है। अगर कोई भी आपको ऐसी ट्रायंगल वाली ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड दिखती है, तो वो हमेशा आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होती है। ऐसा ही कुछ यंत्रा वो आपके साथ आगे शेयर करने वाली है। जो ऊपर का ट्रायंगल होता है वो हमारा फायर एलिमेंट होता है, नीचे का ट्रायंगल हमारा वाटर एलिमेंट होता है। इसीलिए हमारे अंदर की जो मस्कुलिन एनर्जीज है या फेमिनिन एनर्जीज है, हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ही हर यंत्र के अंदर एक स्पेसिफिक शेप होती है। बहुत सारे यंत्र आपने देखे होंगे जिसके अंदर पेटल्स होते हैं। वो जो पेटल्स होते हैं वो किसी ना किसी देवी देवता को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम यंत्रास को जो है वो पूरी तरह से बनाकर एक्टिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं। लेकिन जिस जो आप यंत्रास इस क्लास में सीखने वाले हैं, उनके अंदर कुछ एक तो बीज मंत्रास ऐड है। तो वैसे ये जो यंत्र है वो सांख्य यंत्र है, मेनली नंबर के ऊपर बेस्ड यंत्रास जो है वो हम आपको इस क्लास के अंदर सिखाने वाले हैं।
अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमें जल्दी से पूछ लीजिए। इसके बाद जो दो यंत्रास हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि मैडम ने बिल्कुल अच्छे से उनको लोगों को यूज कराया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स और फीडबैक्स भी उनके पास हैं उस चीजों के। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पहले 5 मेंबर्स के लिए इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज रहेगा। और उसके बाद अगर कोई भी इनरोलमेंट करता है तो वो जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1 2 3 4 रहेगा। तो बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में आप मोर देन 30+ यंत्रास जो है वो सीखने वाले हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगा, आईएसओ सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। आप इन यंत्रास को बनाकर सेल भी कर सकते हैं। यस मैम, आप प्लीज आज के यंत्रास को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये नहीं, और आगे करें। अच्छा, ये इसमें दो यंत्रास बने हुए हैं, वन इज मनी यंत्रा एंड अदर वन इज गुड रिलेशनशिप विद इन लॉज। ठीक है, आप हाँ। इसका फोटो ले सकते हैं। और आपको इसको बनाना कैसे है वो मैडम आपको अभी बता देती। सर पहले मनी यंत्र को जूम करेंगे, हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा छोटा सा। ये मनी यंत्र है, आपको इसका स्क्वायर बनाना है। और इसके पीछे आपको लिखना है कि आप किसके लिए बना रहे हो। अपने लिए बना रहे हो तो अपना लिखना। और इसके ऊपर 4 स्क्वायर्स बने हुए हैं, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप 73 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखना चाहिए। आप इसको येलो पेपर पे बना सकते हैं, वाइट पेपर पे बना सकते हैं। और उसके ऊपर आप एक हल्दी और पानी, थोड़ा सा पानी नहीं हो, गंगा जल यूज कर सकते हैं, गंगा जल या पानी जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के व्हाइट पेपर के ऊपर येलो लेप लगा सकते हैं। छोटा सा खाली उसके ऊपर घुमा दे पेपर के ऊपर तो वो येलो कलर का हो जाएगा। येलो कलर गुरु का कलर है, इसीलिए हम बोलते हैं कि येलो के ऊपर बनाए। तो मनी यंत्र है ये, इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। 7373, 8282, 276, 3, 77, 76, 79, 74, 8, 1, 4, 45, 75 एंड 74। आप चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कहाँ रख सकते हैं? ये बना के हम एक तो 12 आवर्स के लिए अपने टेम्पल में रखेंगे। इसको बनाने के लिए नहा के ही बनाना है, ऐसे ही नहीं बनाना। ये यंत्र बहुत पावरफुल यंत्र है, भगवान की देन है एक। हम पहले के जमाने में किसी को नहीं मिलता था, हम अभी ऑनलाइन है। कई जो गुरुज हैं, जो बहुत ही नॉलेज नॉलेजेबल पीपल है, वो सिखा रहे हैं हम लोग को ऑनलाइन। तो उनसे ही सीख सीख के हमें ये मिल रहा है आजकल। तो ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है कि हमें ये यंत्र अवेलेबल है। तो ये यंत्र को बनाने के लिए हमें नहा धो के बनाना है, अच्छे मूड में। मतलब ये नहीं कि खाली बना के रख दो, हमारा दिमाग में कई और चीजें चल रही हैं। आप सुबह उठ के सबसे पहले आप, जो अगर आप 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठ जाओ, नहा धो के आराम से, जब एकदम शांति हो तब बैठ के बनाओ, अच्छे मूड में बनाओ। बेशक एक बार भगवान का नाम ले लो 11 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या लक्ष्मी माता का नाम ले लो, श्रीम 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 चांट कर लो। और फिर बनाने बैठो। और बनाने के बाद में इसको 12 घंटे के लिए अपने मंदिर में रख लो। आप इसको लैमिनेट भी कर सकते हो और फिर इसको 12 घंटे के बाद यूज कर सकते हो।
कि एक ही के आप 3-4 प्रिंट आउट बना सकते हैं, और उसको एक को अपने लॉकर में रख ले, एक को अपने अगर आपका ऑफिस है या कहीं और बिजनेस है वहां पे रख सकते हैं, एक अपने पर्स में रख सकते हैं, और एक अपने सामने रख सकते हैं जहाँ आप रोज देख सको उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा मनी का यंत्र है। दूसरा है हमारा रिलेशनशिप यंत्र। ये बहुत ही काम करने वाला यंत्र है, बहुतों ने फीडबैक दिया हुआ है, बहुत अच्छा यंत्र है। गुड रिलेशन विद इन लॉज। इन लॉज में क्या आता है, लड़का भी है लड़की भी है। जैसे गर्ल्स को एडजस्ट करने में डिफिकल्टी है ससुराल जाके, तो वो ये यंत्र बना के सामने तो नहीं रख सकती, दूसरे पूछेंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो बना के प्रिंट आउट करके लैमिनेट करके वो अपने पर्स में रख सकती है। डेफिनेटली इन लॉज के साथ एडजस्ट करने में आपको आसानी होगी। सास ससुर सिस्टर इन लॉ जो भी है उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा। और अगर बॉयज का है कि आप ससुराल में जा रहे हो, सास है आपकी ससुर है, वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करे, अच्छा रिलेशनशिप हो। आजकल दोनों तरफ से गिव एंड टेक है, तो ये यंत्र तभी काम आता है। आप ऐसे का ऐसे आपका स्क्रीनशॉट ले ले, आपको अच्छे से बनाना है अच्छे से बनाएं, नहीं तो इसी का आप प्रिंट आउट बना सकते हैं। ऊपर ओम लिखा हुआ है, उसके राइट हैंड साइड में श्रीम हिरिम लिखा हुआ है, नीचे क्रीम लिखा हुआ है, और नीचे कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे स्वा लिखा है, और बीच में हिरिम है। 1 11 11 दो बार लिखा हुआ है राइट में। जो नीचे के हैं वो खाली है, उसको खाली ही रखना। सेम टू सेम ऐसे ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आप यूज करना स्टार्ट करो, और अपना फीडबैक अगर हो तो जरूर देंगे। अर्चना मैम, एक क्वेश्चन है, जी मनी मैम। यंत्रा का प्रिंट हाँ आउट यूज हाँ कर हाँ, सकते हैं? प्रिंट आउट यूज कर सकते हैं मैम। अगर लेकिन अगर आप हाथ से बनाओ तो अपनी और मतलब अपनी तो एनर्जी उसके अंदर जाती है। हाँ, प्रिंट आउट में क्या होता है कि आपको एक ड्रॉ करके हमने दे दिया, बट जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को उसके साथ अलाइन कर पाते हैं। तो जो आपके माइंड में है, जो आपके सबकॉन्शियस में है, वो चीजें इस यंत्र में उतरेंगी। ठीक है, तो मैंने आप बनाएं, ये ज्यादा अच्छा है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए है तो अपने हाथ से बनाइए टाइम निकाल कर। एक चीज और पूछनी थी। जी कौन बोल रहा है? रेनू, रेनू। हाँ जी, बोलिए। अगर अपने हाथ से बनाएंगे तो क्या रेड पेन यूज करना है या कोई और पेन भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, रेड पेन ही यूज करना है। सिर्फ मनी के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप ग्रीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि मनी हम लोग को ग्रोथ देता है। उसके लिए सिर्फ ओके, हम ग्रीन यूज कर सकते हैं, बाकी येलो बेस के ऊपर रेड पेन से ही बनाएंगे। ये बेस भी रेड चाहिए? नहीं, व्हाइट होता है, व्हाइट के ऊपर हम हल्दी का खाली पानी लगाएंगे, येलो हो जाएगा। येलो ओके पेपर ले ले अगर अवेलेबल है, नहीं तो व्हाइट पेपर के ऊपर येलो कलर कर ले हल्दी से, तो वो येलो पेपर के ऊपर रेड पेन से हम बनाएंगे सारे यंत्र। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? कैसा लगा, कोई बताएगा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बोल सकते हैं। और अगर किसी को इस कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, जो अभी ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएंगी आपके साथ। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वहां से आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स हमारे दोनों नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और बाद में भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए। और इस क्लास को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, और बहुत इजीली आप जो है इनकम का सोर्स भी अपने लिए बना सकते हैं। और अगर आप सभी जितने भी जुड़े हैं ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। इससे आप तो गेन करेंगे ही करेंगे। ऐसी हेल्थ की जो यंत्रा है, ये इजीली आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ये बहुत पावरफुल यंत्रा है। आप किसी को हेल्प करेंगे, आप उसकी भी ब्लेसिंग लेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जरूर इसको एनरोल करें, जरूर इसमें सीखें। एटलीस्ट सीखने में कोई बुराई नहीं है। और मैम ने बहुत मिनिमल 999 रखा हुआ है,
तो जरूर इसको एनरोल करें। आपके पास होगा, कभी भी इमरजेंसी हो, किसी को जरूरत हो माइग्रेन के लिए, और किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में आप एकदम से आप उनको निकाल के दे सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार प्लीज अनम्यूट करके यस नो या कमेंट्स में प्लीज लिखिए। एक क्वेश्चन मैम चैट बॉक्स में है, इन यंत्रास को कितने टाइम के लिए चार्ज करना होता है? इसको 10 मिनट चार्ज करेंगे बहुत हो जाएगा। उसको खाली हाथ में रखना है। आपको जो आप, अगर कोई आपका गुरु मंत्र है या कोई भी मंत्र है आपका, तो हाथ में लेके उसके साथ कनेक्ट करना है। लेफ्ट हैंड के ऊपर यंत्रा रखे, राइट हैंड उसके ऊपर रखे, और 5 मिनट खाली बैठे, 10 मिनट बैठे, बहुत हो जाएगा। और एक बार बन गया तो आपको फिर उसके बाद में चार्ज करने की जरूरत नहीं है, खाली एक ही बार करना है। देखना आपको रोज है, ये नहीं कि पर्स में पड़ा है। एक बार दिन में, एक बार कभी भी निकाल के जरूर देख लेना। कितने बजे से कितने बजे बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह फेस करके बनाना है, ये छोटी छोटी जो है मैं आपको कोर्स में डिटेल में बता दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस डायरेक्शन में बैठ के बना रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हम्म। इम्पोर्टेंट होती है, हम कौन से डायरेक्शन देवी देवता को तो रिकमेंड करती करती है, प्लस हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, तो डायरेक्शंस जो है वो हमारे एलिमेंट्स को बताती हैं। तो हमें कौन से एलिमेंट को कब एक्टिवेट करना है वो हम उस डायरेक्शन में बैठ के भी कर सकते हैं। तो जो अभी इनरोल करेंगे उनको हमारा मनी का जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी हम उनको ऑफर में देंगे। अगर कोई भी इस वेबिनार के दौरान ही हमारे साथ एनरोलमेंट करता है तो हमारा एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है मनी रेमेडीज का, उसमें मनी के रिचुअल्स हैं, और वो कोर्स भी आपको फ्री में हम देने वाले हैं। जो सिर्फ और सिर्फ वेबिनार के दौरान ही कर रहा है वो कोर्स सिर्फ उसके लिए है। 999 कल तक जो भी इनरोल करेंगे 5 लोग उनके लिए रहेगा। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप बोल सकते हैं, या अगर आपके पास अभी नहीं कोई ऑप्शन है पेमेंट करने का तो आप टाइम लेके हमसे टाइम ले सकते हैं, राइट। अनुपमा जी, रेनू, पूजा, मनीषा, रुद्रांश, आपका कोई क्वेश्चन है किसी का? से यस और नो प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करके इतना तो बोल ही सकते हैं। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू मनीषा जी। ये आपका वेबिनार दोबारा कब होगा? आप मैं कौन बोल रेनू बोल रही हूँ मैं। किस चीज का वेबिनार मैम? मैम यही कोर्स करना चाहती हूँ, बट अभी रिसेंटली मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। आप एक बार मेरे से बात कर लेना, ये 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आप एक जी बार मेरे से बात कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है, आप इसका नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लें और आप जी मेरे से मैम, एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, जी मैम, जी जी ठीक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा और हम उसको सॉर्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम करेंगे। जी मैम। और कोई भी अगर इंटरेस्टेड है आप में से? थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने हमें पेशेंटली सुना और एनरोलमेंट्स भी दिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अर्चना मैम मैम। एक मनीषा जी का क्वेश्चन है, हाँ जी। ग्रुप पे डाला, उन्होंने चैट में डाला है। मैम इज गर्ल वेडिंग यंत्रा अबाउट बॉयज ऑल्सो। सर मैम वो दोनों को काम आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
दोनों को काम। लड़कियों की ज्यादा चिंता होती है ना माओ को। ठीक है, तो दोनों को काम आएगा सब कुछ। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू एवरीवन।